नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ ऐसे लोगों की प्रॉब्लम जो इनकम कर रहे हैं फॉरेन एंटिटी से या ऐसी कंपनी से जो विदेश में इस्टेब्लिश्ड है या मतलब मान लेते हैं आउटसाइड इंडिया से। अब वो व्यक्ति है तो इंडिया में, एक इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, जैसे मेरे जैसा इंडिविजुअल या आप एक इंडिविजुअल है, आपको कुछ ऐसा पैसा मिल रहा है एक यूएसए की कंपनी से जो यूएसए में ही रजिस्टर्ड है, यूएसए में ही, और आप जो काम भी कर रहे हो ना वो यूएसए के मार्केट के लिए काम कर रहे हो, यूएसए की लोकेशन के लिए या किसी अदर अदर देन इंडिया लोकेशन के लिए काम कर रहे हो। कुछ ऐसी सर्विसेज जैसे मार्केटिंग सर्विसेज हो गई, इस तरीके से है ना, आईटी सर्विसेज हो गई। तो इसमें वो लोग भी आ जाते हैं जो फ्रीलांसिंग पे काम कर रहे हैं, जिनको एक किसी प्रोजेक्ट का पैसा मिल रहा है, या फिर कोई मार्केटिंग एजेंट है जो इंडिया में बैठ के यूएस के मार्केट के लिए काम कर रहे हैं और उनको यूएस की कंपनी से पैसा मिल रहा है, मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं, इस तरीके से ना। तो उनको जो पैसा मिल रहा है, अब उनकी क्वेरी, एक इंडिविजुअल की क्वेरी दो है। पहली, क्या इस पे जीएसटी लगेगा, क्या मुझे गवर्नमेंट को जीएसटी देना है, और दूसरा कि मुझे इस पे कितना टैक्स देना है। तो दोस्तों देखो, पहले मैं जीएसटी की बात करता हूँ। एक तरीके से इसको हम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मानेंगे, और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मतलब होता है ये इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य। तो जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है ना, इसको भी इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन मान लिया गया है। तो इंटर स्टेट हो गया। अब जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट ये होती है कि अगर आप सर्विस देते हैं या एक नॉर्मल लेते हैं, गुड्स या सर्विस में आप सप्लाई करते हैं, तो एक 20 लाख तक मिनिमम 20 लाख तक आपको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसमें सेक्शन 22 है सीजीएसटी एक्ट का, जो ये कहता है कि भाई आपको रजिस्ट्रेशन तभी लेना है जब आप 20 की लिमिट से क्रॉस करते हैं, 20 लाख की लिमिट से क्रॉस करते हैं। ये 40 भी है कुछ केस में। अभी एक जनरल सेंस में समझाना चाहता हूँ कि 20 लाख से ऊपर क्रॉस करते हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है। तो और सेक्शन 24 ये कहता है आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा, चाहे आप 1 रुपए की सप्लाई करते हैं, अगर वो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है तो। अब यहाँ तो आपको पैसा मिल रहा है, मान लेते हैं आपको $1000 मिल गया इंडिया में, 70,000 रुपये 80,000 रुपये मिल गए। तो यहाँ तो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, अभी मैंने शुरू में बताया कि भाई इम्पोर्ट ऑफ या एक्सपोर्ट को इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन मान लेते हैं। तो अब यहाँ पे इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में मुझे अगर $1000 भी मिल गया तो फिर तो ये कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। तो दोस्तों इसके ऊपर एक नोटिफिकेशन है और बाद में क्लैरिफिकेशन आया कि सर्विस के केस में सर्विस के केस में इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होगा तब भी 20 लाख तक की लिमिट मिलेगी। तो उस नोटिफिकेशन से आप बच गए। तो आप ये देखो कि अगर किसी एक फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख से ज़्यादा आपकी रेवेन्यू हो जाती है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। 20 लाख से अगर कम है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप पैसा ले सकते हैं। 20 लाख से होने के बाद में आपके ऊपर जीएसटी के प्रोविज़न एप्लीकेबल होते हैं। और वो जीएसटी के प्रोविज़न कैसे होते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, किस तरीके से बिलिंग होती है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बट इस वीडियो में बस इतना आपको बताने के लिए हूँ मैं कि 20 लाख से अंडर अगर आपका रेवेन्यू है, आपके पास पैसा आ रहा है, तो आपको जीएसटी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो क्यों नहीं है, मैंने सेक्शन 22, 24 और उसका प्रोविज़न आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगली बात आती है इनकम टैक्स की। मेरे पास ये कौन सी नेचर का इनकम है, और इनकम टैक्स में जैसे कि 5 हेड होती है इनकम की: इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो ये मेरा कौन से हेड का है इनकम, पहला सवाल तो यही है। तो दोस्तों ये आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड में आपका ये इनकम टैक्सेबल होगा। ये आपकी प्रोफेशनल इनकम है। तो ठीक है जी, अगर मेरी प्रोफेशनल इनकम है तो मैं एक इंडिविजुअल को इस पर कितना डिडक्शन मिलेगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको प्रोफेशनल की बात कर रहा हूँ मैं। पहले 44 ADA इनकम टैक्स में एक सेक्शन है, वो ये कहता है कि आपने जितना भी पैसा लिया है ना, उसका 50% फ्लैट हम डिडक्शन दे देंगे। 50% फ्लैट मतलब ये प्रिज्यूम कर लेंगे कि आपका इतना तो एक्सपेंस है। तो अगर आपके पास 10 लाख की इनकम है तो सीधे सीधे 5 लाख तो आपका कट गया। तो सीधे 5 लाख ही आपकी इनकम में ऐड होगा। उसके बाद आप देखो स्लैब का बेनिफिट, जो 2.5 लाख, 2.5 से 5 लाख, 5 से 7.5 या 5 से 10 लाख वाली लिमिट जो स्लैब है, वो अलग से आपको मिल जाएगा। अगर कोई व्यक्ति छोटा मोटा बिजनेस करता है और उससे रेवेन्यू उसकी जनरेट हो रही है, तो उसके लिए 44 AD है। मैं 44 AD पे कभी और बात करूंगा। यहाँ पे सारा का सारा फोकस है ऐसे फ्रीलांसिंग एक्टिविटी करने वाले लोगों के लिए, या फिर ऐसे लोगों के लिए जो
फ़ॉरेन से पैसा ले रहे हैं, उनका जीएसटी का इम्पैक्ट मैंने समझा दिया। और अब ये इनकम टैक्स में बस आपको ये याद रखना है, सेक्शन 44 ADA है, जिसमें आप ये क्लेम कर सकते हो कि मेरे पास ये जो इनकम है उसका 50% फ्लैट डिडक्शन आप ले सकते हो। 15 लाख है तो 7.5 लाख वैसे ही कट गए, 7.5 लाख आपकी टोटल इनकम में ऐड होगा। फिर 7.5 लाख और अगर कोई आपकी अदर इनकम है वो सब जोड़ के अगर मान लेते हैं कि इनकम फ्रॉम हाउस होल्ड प्रॉपर्टी है 5 लाख का, तो 7 5 12 उसमें से फिर माइनस आपको स्लैब का बेनिफिट जो भी 2.5 लाख तक जीरो होता है, 2.5 से 5 पे 5%, इस तरीके से आपको मिल जाएगा। तो ये दो चीज़ें हैं, जीएसटी से आप 20 लाख तक बचे हुए हैं और इनकम टैक्स में 50% तो आपकी कोई टैक्सेबल ही नहीं होगी, क्योंकि आपने 44 ADA अवेल किया है, राइट। तो ये दो चीज़ें अपने दिमाग में रखिए, और अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि मैं इस टॉपिक को और थोड़े अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। और मेरा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो 44 AD पे रहेगा, जो छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं जो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना चाहते, टैक्स के लफड़े में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहते, और उनकी इतनी रेवेन्यू भी नहीं होती है, 5 या 10% नेट मार्जिन पे वो लोग काम करते हैं, तो उनके टैक्सेशन को कैसे करें, और इतना ज़्यादा भी उनके पास पैसा नहीं कि वो हर प्रोफेशनल को पैसा दे, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों के लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा ताकि वो अपने टैक्सेशन, इनकम टैक्सेशन को समझ सके। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कुछ अच्छी जानकारी के साथ।